अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सना शमीम है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वक्त Feligo.com के प्लेटफॉर्म पे आपके लिए एक नई इन्फॉर्मेशन, नई तो नहीं है बल्कि बहुत पुरानी है, शायद आपने भी कभी सुनी हो कि बचपन में कहा जाता है लड़कों से कि रो मत, मर्द बनो, और रोना कमज़ोरी है। क्या ये सब बातें आपने भी अपने इर्द-गिर्द में सुनी हैं? अगर रोना कमज़ोरी है तो फिर दर्द का क्या करें? उसके बारे में भी कहा जाता है मर्द को दर्द नहीं होता। इस तरह की सारी चीज़ें जो कि बहुत कॉमन हैं, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। मुझे ये इस बारे में एक ख़्याल अक्सर आता है कि जो हम लड़कों को और मर्दों को स्ट्रॉन्ग बनने के लिए रोना बताते हैं और ये कहते हैं कि दर्द नहीं होता, तो क्या हम उनको इंसान के रुतबे से हटाकर किसी और रुतबे पे पहुंचा देते हैं? क्या हम उनके इमोशंस को इनवैलिडेट नहीं कर रहे इस तरह? जैसे मिसाल के तौर पर हर किसी को तकलीफ़ होती है, ठीक है, रोना अगर कमज़ोरी है तो फिर क्या तरीका है इसका इज़हार का? क्या हम वो तरीका सिखाते हैं? अक्सर हमारे यहाँ हमारे कल्चर में मर्द हो, बच्चा हो, यानी लड़का हो या बच्चा हो, उसको इस बारे में समझाया जाता है कि इस तरह मत रो, ये तो लड़कियाँ करती हैं। हम खुद अपने कल्चर में बायसेस लेकर आते हैं। बचपन से ही ये बायसेस हमारे अंदर डाल दिए जाते हैं। फिर उसके बाद जब आहिस्ता आहिस्ता बच्चा ये चीज़ सीख लेता है कि मुझे रोना नहीं है, तो डेफ़िनेटली ये इमोशंस कहीं ना कहीं तो निकलेंगे ना, और वो निकलते हैं या तो शदीद गुस्से में या फिर विड्रॉल की कंडीशन में कि बिल्कुल वो सप्रेस करना शुरू हो जाते हैं, तो किसी चीज़ में आते ही नहीं आगे, या फिर लोनलीनेस का शिकार हो जाते हैं, या फिर कभी कोई मुश्किल सिचुएशन डील करनी पड़ जाए जिसमें इमोशंस का ताल्लुक़ हो, तो यहाँ पे आके अक्सर फंस जाते हैं और फिर या तो किसी शदीद किस्म के बिहेवियर में शिकार हो जाते हैं, जैसे एडिक्शन है, जैसे सेल्फ हार्म है, या फिर किसी और गलत तरीके में चले जाते हैं, जैसे दूसरों को नुकसान पहुंचाना। तो असल में ये जो कड़ियाँ हैं अगर मिलाएं तो समझ में ये आता है कि वो जो बचपन में परवरिश के दौरान यहाँ पे खला छोड़ दिया गया, उस खालीपन को भरते भरते न जाने किस तरफ निकल जाते हैं। बचपन में बिल्कुल ये सब बातें कही जाती हैं, लेकिन अब अगर आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि अब आपका अपना आप आपके ख़ुद के हाथ में है और आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। कहा जाता है, साइकोलॉजिकली ही अगर बताऊं, तो जब हमारे इमोशंस को हम सप्रेस करते हैं तो हमारे अनकॉन्शियस में स्टोर हो जाते हैं, और फिर जब हमारे अनकॉन्शियस में स्टोर हो जाते हैं तो अक्सर किसी न किसी सिम्टम की सूरत में बाहर निकलते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ महसूस होता है कि मुझे बहुत सारी सिचुएशंस को डील करना नहीं आ रहा, बहुत सारी सिचुएशंस में मैं नम हो जाता हूँ, या फिर बहुत सारी सिचुएशंस में मैं बजाय डील करने के बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता हूँ, फिर बाद में मुझे ख़ुद महसूस होता है कि इतना गुस्सा करने की ज़रूरत तो थी ही नहीं, तो समझ जाएं कि आपके इमोशंस भी कहीं ना कहीं अंदर अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर हैं, और जिनको जब निकलने का ज़रिया नहीं मिलता तो या तो वो फट के निकलते हैं यानी गुस्से में, या फिर वो किसी किस्म का चिड़चिड़ापन या फिर कोई और चीज़, इस तरह की आदत आपके अंदर ले आते हैं जो आपको भी पसंद नहीं होती और आपके इर्द गिर्द लोगों को भी पसंद नहीं आती। इसके साथ साथ अक्सर किसी चीज़ में किसी तरह की गलत एडिक्शन में पड़ जाना, एडिक्शन की भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, और उन किसी भी टाइप में पड़ जाना ये भी इस बात की निशानदेही है कि कहीं ना कहीं आपके इमोशंस रेगुलेट नहीं हुए, या फिर कभी ना कभी किसी ने आपको भी यही कहा होगा मर्द बनो मर्द, और जब ये जुमला आपको फेमिलियर लगे तो फिर अपने आप को जांचिए और महसूस कीजिए कि क्या ऐसा तो नहीं कि मैंने भी इमोशंस को डील करना नहीं सीखा। याद रखिए, रोना कमज़ोरी की निशानी नहीं है, रोना तो एक नेचुरल सिस्टम है जो अल्लाह ताला ने दिया है। अगर अल्लाह ताला को भी पता था कि मर्द को नहीं रोना तो आंसू वाला सिस्टम देते ही नहीं, लेकिन वो मौजूद है, तो इसका मतलब कोई ना कोई वजह है। बेशक इनको रेगुलेट करना आना चाहिए, ऐसा नहीं कि हर वक्त रोएं, लेकिन किस तरह से आंसुओं को भी इज़्ज़त के साथ कभी कभी बाहर निकलने देना चाहिए। अगर आपको किसी भी किस्म की इमोशनल डीलिंग में या इमोशन रेगुलेशन में प्रॉब्लम महसूस होती है, या आपने भी बहुत बार ये जुमला सुना हो और आप इससे एग्री ना करते हो, तो आप किसी भी साइकोथेरेपिस्ट या फिर किसी भी साइकोलॉजिस्ट से रब्ता कर सकते हैं, जिसके लिए फेलिगो आपको ये आसानी देता है। तो फिर परेशानी कैसी।